ठीक है, अभी हम लोग चेक करते हैं, पहले अपर बोर्ड को चेक करेंगे फिर लोअर बोर्ड को चेक करते हैं कि sorting अपर बोर्ड में है कि लोअर बोर्ड में है। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको चेक करना होगा कि भाई अपर बोर्ड में sorting है कि लोअर बोर्ड में sorting है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर GR वैल्यू चेक करना है। तो ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पर GR वैल्यू चेक करेंगे हम लोग। तो GR वैल्यू अभी चेक करते हैं कि कितना GR वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। ब्लैक प्रोब ग्राउंड पर रखकर रेड से चेक करेंगे। तो अभी भी हम लोग देखेंगे तो लगभग वही हमारे पास में इस तरफ में 300 के आसपास, जो 400 के आसपास GR आ रही थी वही शो कर रहा है अभी भी। इसका मतलब क्लियर है कि अपर बोर्ड में ही प्रॉब्लम है। अभी हम लोग देखते हैं अपर बोर्ड में कहाँ से प्रॉब्लम है। तो आपको सिंपल क्या करना है, देखो मैंने देखा था कि यहाँ से आपको थर्मल में चेक करवाया था कि कुछ इस एरिया से कहीं से हीट हुआ है बोर्ड। तो यहाँ से हीट हुआ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्मोक लगाकर, जो भी हमारे पास में रोजिन स्मोक है, रोजिन स्मोक लगाकर चेक करते हैं। ठीक है, रोजिन स्मोक लगाना है। रोजिन स्मोक लगाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डीसी पावर सप्लाई से वोल्टेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोगों ने जैसे डीसी पर कनेक्ट किया था तो ऑटो एम्पेयर ले रहा वो हीट हो रहा था मोबाइल। तो अभी भी हम लोग देखते हैं ऑटो एम्पेयर लेगा और हीट होगा, तो उस कंडीशन में हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से हीट हो रहा है मोबाइल। तो आपको क्या करना है, डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। अभी डीसी को ऑन कर रहा हूँ, बस ऑन कर कर देखते हैं कि कहाँ से हीट हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास में हमने देखा कि ये आईसी जो है, आईसी सबसे ज़्यादा हीट हुआ है। इसके बाद में ही पूरे कंपोनेंट हीट हो रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि ये वाले आईसी जो है, इस आईसी के आसपास में कुछ कंपोनेंट हैं जो कि शॉर्ट हो, तो हम लोग उसमें पावर इंजेक्ट कर कर देखेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्टली इस आईसी को रिमूव कर कर चेक करना है। तो पहले इसे क्लीन कर लेते हैं पूरा अच्छे से वापस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सॉर्टिंग जो है, सॉर्टिंग चेक करते हैं कि कहीं पर सॉर्टिंग आ रहा है क्या। यहाँ पर देखो 00 शो कर रहा है। इस तरफ हम देखेंगे तो 400 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब ओके है। यहाँ भी ओके है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है, इसमें देखो यहाँ पर 00 शो कर रहा है, और दूसरी साइड में भी 00 ही शो कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर शॉर्टिंग है, 300 है। यहाँ भी ठीक है, मतलब कि ये वाला जो कैप हमें मिला है, ये वाला कैप पे शॉर्टिंग है। हम लोग चेक करते हैं कि ये कैप कौन सी लाइन में कनेक्टेड है। तो यहाँ से आपको बिट मैप ओपन कर लेना है। ठीक है, बिट मैप ओपन कर लिया। ये देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सॉर्टिंग है वो कुछ इस जगह पर हमें सॉर्टिंग शो कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक कैपेसिटर जो था, ये वाला केप जो था मुझे सॉर्टिंग मिला था। तो ये केप हम लोग देखेंगे कि ये लाइन कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि देखो बोर्ड में कहीं पर भी नहीं शो कर रहा है, बस जो मोस्टली है इसी आईसी से ही कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी सॉर्टिंग नहीं शो कर रहा है। मतलब कि ये जो लाइन है इस कैप में हमें ये जो 3 कैपेसिटर है, इन कैपेसिटरों पर हमें सॉर्टिंग शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमें ये क्लियर हुआ कि ये वाले केप में ही यहाँ पर सॉर्टिंग है। हम लोग यहाँ पर रोजिन स्मोक लगाकर चेक करते हैं कि इसी लाइन में इस कैपेसिटर सॉर्टिंग है या फिर यहाँ पर जो आईसी है वो आईसी सॉर्ट हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर रोजिन स्मोक लगा दिया। अब हम लोग इसमें डायरेक्टली पावर इंजेक्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, चेक करते हैं कि ये जो कैप लगा है ये कैप ओनली फॉर इसी आईसी से कनेक्टेड है और कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है। तो देखते हैं इसी आईसी से प्रॉब्लम है कि कोई कैपेसिटर से यहाँ पर इश्यूज हो सकता है। सिंपली हम लोग यहाँ पर सबसे लोअर वोल्टेज पहले देंगे। लोअर वोल्टेज मतलब कि 1.8 वोल्टेज यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1.8 वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं। जहाँ तक लग रहा है ये आईसी का ही इश्यू हो सकता है, तो हम लोग का इस आईसी को पहले रिमूव कर लेते हैं और फिर उसके बाद में चेक करते हैं आगे का प्रोसेस। आगे हमें क्या करना है, मतलब ये आईसी सॉर्टिंग है तो ये आईसी रिमूव करते ही यहाँ से सॉर्टिंग भी हट जाएगा। और अगर आगे कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा और आगे। तो सबसे पहले यही प्रोसेस लग रहा है कि हम लोग आईसी को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इस आईसी को रिमूव कर लिया। अभी चेक करते हैं यहाँ पर। पहले सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि या तो आप इसे क्लीन कर लें बॉल्स को, या फिर ये ज़रूर देखें कि इनमें से कोई भी बॉल्स आपस में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बॉल आपस में टच नहीं है। अब हमें मल्टीमीटर के थ्रू चेक करना है कि यहाँ पर अभी सॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सॉर्टिंग तो सिंपली सब लोग चेक करना जानते ही हैं। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो पहले सॉर्टिंग जो आ रहा था, एक तो यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के ऊपर, वो भी अभी सॉर्टिंग नहीं आ रहा है यहाँ पर। मतलब कि बैटरी कनेक्टर के ऊपर भी हम लोग देखेंगे तो जीआर वैल्यू हमें जो है रेड प्रोब से, अगर ये चेक कर रहे हैं आप लोग, तो रेड प्रोब से 1000 से ऊपर आ गया है। और जो कैपेसिटर था, जिस कैपेसिटर पर हम लोग देख रहे थे पहले कि यहाँ पर सॉर्टिंग था ये वाले केप के ऊपर, तो यहाँ पर भी अभी हमारे पास में जीआर वैल्यू शो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी सॉर्टिंग नहीं शो कर रहा है, ओएल शो कर रहा है। क्योंकि ओएल इसलिए शो कर रहा है कि कोई भी आईसी यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि ये जो आईसी है ये आईसी शॉर्ट था और ये आईसी निकालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी आपको क्या करना है, सिंपल इस आईसी को रिप्लेस करना है।